हुकूमत पाकिस्तान ने 21 मई से 24 मई तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला कर दिया। तफसीली फैसला 20 मई को जारी कर दिया जाएगा। रावलपिंडी पुलिस ने पहली ख्वाजा सरा खतून को पुलिस अफिसर के तौर पर भर्ती करके तारीख रकम कर दी। रेम शरीफ इस्लामाबाद में एक अहम ट्रांसजेंडर राइट्स कारकुन है। अब वो पुलिस के पेशे में शामिल होकर मुल्क कौम की खिदमत करेंगी। रावलपिंडी पुलिस खातून थाना रावलपिंडी से मुस्तसिल ट्रांसजेंडर के लिए एक पुलिस सेंटर कायम करने जा रही है। ये सेंटर पुलिस खिदमात के बारे में आसान और काबिल एहतराम अंदाज में काम करेगा। इनकी रिपोर्ट्स पर पुलिस के बरवक्त और फौरी जवाब को यकीनी बनाया जाएगा और सही मालूमात के साथ इनकी रहनुमाई की जाएगी। जंग मगरब की तरफ से गहरे बादल जंग में दाखिल हो रहे हैं। आने वाले घंटों में जंग और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। लाहौर बरकी के इलाका में सरगोदा की खतून के साथ रंग रलियां मनाने से मना करने पर बदनामे जमाना अली नवाज उर्फ भोला की शहरी पर फायरिंग। लाहौर के रहायशी शहरी हसन मुख्तियार को जख्मी हालत में म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर बरकी के इलाका में फतेहगढ़ का रहायशी बासर मुलजिम अली नवाज उर्फ भोला ने अफ्तारी के बाद सरगोदा की रहायशी लाख की तालब इल्म लड़की नसरीन बीबी के साथ सरेआम रंग रलियां मना रहे थे के पास से गुजरने वाले शहरी हसन मुख्तियार ने मना किया तो तैश में आकर बासर अफराद अली नवाज उर्फ भोला ने शहरी पर फायरिंग कर दी, जिससे शहरी हसन मुख्तियार जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद देने के लिए म्यू अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी एयरपोर्ट पुलिस की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर असला की तशहीर करने वाले दो मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान नमान और मोहम्मद हसनैन से असला और एम्यूनिशन बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजमान सोशल मीडिया पर असला की तशहीर करके अवाम में खौफ और राज फैलाते थे। कानून शिकन अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखेंगे, ऐसा कहना था एसपी पोटोहार सैयद अली का। मेरी जान को खतरा है और ये कीमती तरीन चीज मुझे वापस की जाए। राना सनाउल्लाह ने फिर अदालत से रजू कर लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने बुलेट प्रूफ गाड़ी की वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई अपनी दरखास्त में नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना था कि एएनएफ ने बुलेट प्रूफ गाड़ी कब्जा में ली। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रायल कोर्ट ने गाड़ी की स्पुर्दारी देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जान को खतरा है, इसलिए बुलेट प्रूफ गाड़ी स्पुर्दारी पर देने का हुक्म दिया जाए। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक राना सनाउल्लाह का यह भी कहना था कि असेंबली के इजलास और अदालत जाने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी की जरूरत है। उम्मे रुबाब चांडियों का कहना था कि इसलिए हमारा निशान लालटेन है क्योंकि हम हर तरफ रोशनियां फैलाते हैं। चिराग लेकर आई हूं, ये उम्मीद का चिराग है। मुहेर से ताल्लुक रखने वाली सिंध की बेटी उम्मे रुबाब चांडियों अपने वालिद, चचा और दादा के कातलों की गिरफ्तारी के लिए आज सखर प्रेस क्लब में लालटेन लेकर आई। 3 सालों से इंसाफ के लिए दरबदर हो रही हूँ। उम्मे रुबाब पाकिस्तान पीपल पार्टी के 2 एमपीए मेरे वालिद, चचा और दादा के कातिल हैं और पाकिस्तान पीपल पार्टी इंसाफ के रास्ते में रुकावट बने इनका साथ दे रहे हैं। वजीर आला सिंध भी मुलजमान का साथ दे रहे हैं। अगर वजीर आला सिंध ने इनका साथ देना ना छोड़ा तो बहुत जल्द मैं अदालत में वजीर आला सिंध के खिलाफ पटिशन फाइल करूंगी। उम्मे रुबाब चांडियों। वजीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक शहरियों के मसाइल के फौरी हल के लिए आईजी इस्लामाबाद मोहम्मद अहमद जुल्फकार खान का वीडियो लिंक के जरिए दूसरी खुली कचहरी का इनकार। शहरियों के मसाइल सुने और इनके हल के लिए मौका पर अहकामात भी जारी किए। आईजी इस्लामाबाद के हमरा डीआईजी ऑपरेशंस और एसपी सदर भी मौजूद थे। वफाकी वजीर असद उमर ने वीडियो लिंक के जरिए आईजी इस्लामाबाद के इस इकदाम की भरपूर तारीफ की।